आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट राउटर डोम के बारे में। ठीक है, अब रिएक्ट राउटर डोम ये होता क्या है? ये आपके नेविगेशन को इजी बनाता है। नेविगेशन मतलब कि आप एक फाइल से दूसरे फाइल में कैसे मूव करोगे, वो रेंडर कैसे होगा, इसको आसानी से बनाता है। और इसीलिए हम लोग रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसको यूज़ करने से पहले हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने रिएक्ट लाइब्रेरी से। तो उसके लिए होता है कमांड npm इंस्टॉल। ठीक है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। और इसको सबसे पहले हम लोग अपने पीसी पर इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में। और ये जब आ जाएगा रिएक्ट राउटर डोम अपने रिएक्ट लाइब्रेरी से, तो इसको इंपोर्ट कराने के लिए यहाँ से लिखेंगे इंपोर्ट एक कर्ली ब्रेसेस फ्रॉम कौन से लाइब्रेरी से? रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी से। तो ये रहा रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी। यहाँ से हमें तीन चीज़ें लानी होती हैं। उसको लाते हैं हम लोग ब्राउज़र राउटर से। ब्राउज़र राउटर एज राउटर, पहला होता है राउटर, दूसरा होता है राउट्स, और तीसरा होता है रूट। अब ये तीन चीजें क्या होती हैं, अब इसको देख लेते हैं। राउटर क्या होता है? बेसिकली इट मीन्स वेयर वी वांट टू ऐड आर डिफरेंट राउट्स, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट राउट्स चाहिए। अब ये राउट्स क्या होता है? टू चेंज ओनली स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ वेबसाइट वी कैन यूज दिस राउट्स। अब देखो, मान लो कि आपको होम पेज, बहुत सारे पेज है, होम पेज, प्रोफाइल पेज, कॉन्टैक्ट पेज। आपको कॉन्टैक्ट पेज में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करने हैं, तो आप उसको राउट से डिफाइन करोगे। और फिर वो राउट्स जो होंगे हमारे, वो राउटर के अंदर होंगे। राउटर क्या होंगे? इसको नैप बार मान सकते हो कि नैप बार के अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें शो हो रही होती है, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, प्रोफाइल पेज। तो उस तरीके से राउटर के अंदर राउट्स। अब राउट्स के अंदर जाएंगे रूट। अब रूट क्या होता है? किसी पाथ को डिफाइन करना है कि हाँ, अगर हम स्लैश होम करें तो हमें होम पेज लेके जाए, तो वो होता है राउट का काम। अब इसको लिखते कैसे हैं? तो हमारे सबसे पहले जाता है राउटर कंपोनेंट, जैसे लिखा करते थे उसी तरीके से। उसके अंदर होते हैं हमारे राउट्स, इस तरीके से। और इस तरीके से क्लोज। अब जो हमारा रूट होगा, उसको हम लोग क्लोज नहीं करेंगे, उसको हम लोग यहीं पे सिंपली रख देते हैं। इसको काटो। और ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। सेल्फ क्लोजिंग मतलब ये। और इसके अंदर हम पाथ डिफाइन करते हैं। पाथ इक्वल टू, ऐसे ले लो कि कुछ स्लैश इसके अंदर है, और स्लैश से हम एक एलिमेंट देके, इसमें एलिमेंट देना पड़ता है कि हाँ, हम किस पेज पर जाना चाहते हैं। तो एलिमेंट इक्वल टू, जैसे हमें जाना है होम पेज पर, तो होम। और ये इस तरीके से। अब होम पेज पर जाना है, पर होम पेज बनाना तो पड़ेगा। अब होम पेज बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एसआरसी फोल्डर में एक कंपोनेंट्स फोल्डर बना लेते हैं। कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर होम पेज को ला देते हैं, होम डॉट जेएस। अब इसी होम पेज में कुछ एक्सपोर्ट करा देते हैं लिखकर। अब देखो, अब यहाँ पे एक आर ए एफ सी ई करके एक लाइब्रेरी होती है, जिससे ये बॉयलर प्लेट जनरेट करके आता है। अब आप क्या करो, एक्सटेंशन में जाओ अपने, और यहाँ पे सर्च करो ES7 रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स, ये रिएक्ट रिडक्स ग्राफ क्यूएल। ये आप इंस्टॉल कर लो। इससे क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पर गए होम डॉट जे एस में, इसको काटो, और यहाँ पे आपने किया RAFCE, तो इससे एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा, जिससे आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जैसे किसी की में डाउनलोडेड ना हो, तो वो वहाँ से देख सके और उसको आसानी से ये लिखने में आसानी हो। तो उसके लिए आप यहाँ से कर दो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या करना है हमें? एक्सपोर्ट करना है हमें होम पेज को। होम इक्वल टू एक कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर हमारी रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हमारी होंगी एक डिव टैग, डिवीजन टैग। और जिसके अंदर एक कुछ लिख देते हैं, जैसे मान लो H1 में लिख दिए। अगर H1 में गए तो H1 के लिए हमारे पास हो जाएगा कि हाँ, हम H1 में आ गए हैं, तो उसके लिए एक हेडिंग, जैसे होम पेज। ठीक है, ये होम पेज में हम लोग आ चुके हैं। अब इसको कर लेते हैं इंपोर्ट यहाँ पर। अब इसको इंपोर्ट कराने के लिए हम लोग करेंगे इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर होम फ्रॉम। अब देखो, उसका डायरेक्टरी सही से लिखना, तभी वो वहां से इंपोर्ट हो पाएगा। ये किसके अंदर है? ये हमारे एसआरसी फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक फाइल बना हुआ है होम डॉट जेएस। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डॉट स्लैश कंपोनेंट्स से स्लैश होम। ठीक है, ये इसका डायरेक्टरी है। और इस तरीके से ये हमारा फोल्डर इंपोर्ट हो चुका है। अब अगर हम इसको यहाँ पे यूज करें, अब अगर हम इसको यूज करें, यहाँ पे सेल्फ क्लोज नहीं किए हैं, यहाँ पर कर देते हैं स्लैश। तो इस तरीके से ये क्लोज हो चुका है। नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ है, ये रहा क्लोज। अब अगर हम इसको करें और सर्वर को स्टार्ट करें, npm स्टार्ट,
अब ये क्या करेगा, अगर हम स्लैश करें, वैसे क्या होता है बाय डिफॉल्ट रिएक्ट में कि अगर आप कोई भी लोकल होस्ट सर्वर स्टार्ट करो 3000, वो बाय डिफॉल्ट स्लैश करके ही स्टार्ट होता है। तो ये आपका होम पेज ही खुलने वाला है, अभी आपको स्लैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप देख लो एग्जाम्पल में। और स्टार्ट हो रहा है सर्वर अपना, वेट करते हैं थोड़ा। और जैसे कि ये पेज खुला ना, तो ये होम पेज खुला। अगर आप यहाँ पे जैसे पाथ आपने डिफाइन किया है स्लैश, तो ये होम पेज ही लेके जाएगा। अब मान लो कि एक पाथ और डिफाइन करते हैं, इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं ऐसे पेस्ट, और यहाँ पे लिखते हैं प्रोफाइल। एक प्रोफाइल पेज पे हमको लेके जाए ये, और प्रोफाइल फाइल भी तो अलग बनाना होगा ना। तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और एक सिम ऐसे ही सेम बनाते हैं प्रोफाइल पेज भी। और इसको प्रोफाइल एलिमेंट डिफाइन कर दिए, और कंपोनेंट्स कहाँ से आ रहे होंगे हमारे, प्रोफाइल से। ठीक है, तो यहाँ कंपोनेंट्स में बना देंगे अपना एक प्रोफाइल। तो प्रोफाइल डॉट जेएस, और सेम चीज़ें जो जो इसमें हो रखी थी, यहाँ से करेंगे कॉपी और प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे कर दिए पेस्ट। और प्रोफाइल में हमें बस थोड़े से वेरिएबल्स चेंज करने हैं, क्योंकि हम वहाँ पे किस वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोफाइल को। तो यहाँ पे भी प्रोफाइल करना ज़रूरी है, तो इसको हम लेके जा रहे हैं प्रोफाइल पेज पे। तो थोड़ा अच्छे से हेडिंग में सजाओ जाके लेके जाएं, ठीक है। और ये हम चले अपने प्रोफाइल पेज पर। अभी तो फिलहाल ये चल रहा है अपना होम पेज, और स्लैश पे भी होम पेज है। लेकिन अगर हम इसको लेके जाए स्लैश प्रोफाइल, जो कि मैंने पाथ डिफाइन कर रखा है, तो ये हमें प्रोफाइल पेज पेज पर लैंड करा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम कर पा रहे हैं अपने डिफरेंट राउट्स को डिफाइन कर पा रहे हैं। वैसे ही हम लोग एक और बना लेते हैं पेज अपना, जिससे कि ये एक और प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी। ठीक है, एक और पेज बना लेते हैं यहाँ पर, इसको बना लेते हैं कॉन्टैक्ट पेज। और ये हमारे कौन से पाथ से खुलेगा, स्लैश कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर भी इसको एलिमेंट देना पड़ेगा अपना कॉन्टैक्ट। और वैसे ही इसको सेम यहाँ पर इंपोर्ट कराना होगा अपने कॉन्टैक्ट फोल्डर से। तो यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट पेज से हमें ये चीज़ें ला के यहाँ पर शो कराएगा अपने यूआई पर। तो यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट बनाना ज़रूरी है, एक कॉन्टैक्ट डॉट जेएस। और इसके अंदर हम कुछ ये यहाँ से चीज़ें उठाए और कॉन्टैक्ट में डाले, और बस अपना वेरिएबल चेंज कर देते हैं कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। और ये कौन सा पेज है अपना, और ये हमें क्या करेगा अब, अपने ऐप डॉट जेएस फाइल में लेके गए और करें यहाँ पर रिफ्रेश। ये क्या बोल रहा है, कॉन्टैक्ट वॉज नॉट फाउंड। एक बार देख लेते हैं वापस से, एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट दिस दिस दिस, और ऐप डॉट जेएस फाइल में गए, तो ये अपना कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी नहीं सेट कर रखा है। और ये करे रिफ्रेश और स्लैश कॉन्टैक्ट करे लेके जाके, तो हमें लैंड कराएगा अपने पेज पर जो हम चाहते हैं। ये अपना कॉन्टैक्ट पेज। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो कि आपने तो कॉन्टैक्ट प्रोफाइल और कुछ भी अगर ऐसे पेज सेलेक्ट करते हो, तो ये एम्प्टी कुछ शो कर रहा है, मतलब कि कोई भी पेज ये है ही नहीं ऐसे नाम का, तो ये क्या ही शो कराएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये अगर ऐसे ही नॉर्मल हमारा कुछ भी अगर लिखे यूज़र, तो वहाँ पे हमें कुछ एरर शो करे, या फिर कुछ मैसेज शो कर दे कि दिस पेज इज़ नॉट फाउंड, या एरर 404 कुछ ऐसा, तो उसके लिए आप यहाँ पे नए कंपोनेंट बनाने नहीं चले जाना। उसके उसके लिए यहाँ पर सिंपल आप यूज़ कर दो एस्ट्रिक सिंबल का। एस्ट्रिक सिंबल ये रहा आपका, और वो एलिमेंट क्या करेगा, हमें लैंड कराएगा इस पेज पर, जिसका नाम होता है अपना, कुछ भी नेम रख देते हैं, एक हेडिंग दे के, हेडिंग उसका दे देते हैं एरर 404, एरर 404। और ये हमें अपना लैंड कराएगा उस पेज पर, जो जब भी यूज़र कुछ ऐसा वैसा पेज लिखा जो कि है ही नहीं, तो हमें वैसे पेज पे लैंड करा देगा जो कि है एरर 404। जैसे आप करो इसको रिफ्रेश, और मान लो ऐसे ऐसे कोई भी पेज लिख दिए, तो ये एरर 404, और बाकी सब पेजेस वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे उसमें हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पर देखो ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब ये राउटर का क्या काम है। आप किसी वेबसाइट को इमेजिन करो, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे जाते हो, मान लो आप कॉन्टैक्ट पेज पे गए, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट पेज से जाके आप कार्ट पेज पर गए, ऐड टू कार्ट वाले पेज पे, एक चीज जो आपका कॉमन रहता है वो है मेन्यू बार, ऊपर जो शो हो रहा होता है, आप उसको कभी भी एक्सेस करा सकते हो, उस पर कभी भी क्लिक कर सकते हो। तो वो कैसे हो रहा है, हम तो डिफरेंट पेज पे है ना, वहाँ तो कुछ और शो करना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पे कर रहे हो राउटर को डिफाइन। राउटर को कैसे कर रहे हो, एक पेज जो आपका सब में कॉन्सेंट रहे, उसी के अंदर हमारे सारे राउट्स हों, उसके लिए हम लोग राउटर का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमारे होते हैं नैप बार, वहाँ पर होते हैं हमारे नैप बार। इस तरीके से एक कंपोनेंट बना के नैप बार कर देंगे, और उसी के अंदर हमारे कुछ कुछ लिंक्स,
और उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, जैसे आप यहाँ पे सिंपल कर दो नैप बार और उसके अंदर हमारे लिंक्स। और वो लिंक्स कैसे होंगे, आप यहाँ से, अब लिंक क्या होता है बेसिकली, अगर आप यहाँ से इंपोर्ट करा लो पहले रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी से लिंक। अब लिंक को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे HTML में एंकर टैग होता था, वैसे ही हमारे रिएक्ट में लिंक टैग होता है। वो क्या करता है, डिफरेंट पेजेस को ज्वाइन कराने के लिए होता है, एक लिंक प्रोवाइड कर देता है अदर पेजेस के लिए जिसको आप यहाँ पे शो करा देते हो, और उसको क्लिक करके आप दूसरे पेज को भी एक्सेस करा सकते हो। वैसे ही हमारा यहाँ पे होता है लिंक टैग। उसके लिए हम लोग लिखते हैं ऐसे, उसका कमांड होता है कि लिंक टू। अब उसके लिए हम यहाँ पे पाथ सेट करते हैं, जैसे होम के लिए हमारा क्या पाथ है, स्लैश। ठीक है, स्लैश तो हमारा होम के लिए हो गया, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे करेंगे इसको क्लोज। और हमें शो भी तो करना चाहिए ना कुछ कि हाँ ये नैप बार के अंदर हमारा होम टैग है। वैसे ही दो और हो गए, दो और में क्या है, एक प्रोफाइल, इसको कैसे एक्सेस करा पा रहे हैं, हमारी प्रोफाइल से, स्लैश प्रोफाइल। और इसका नेम रख देंगे जो कि शो होगा हमारे नैप बार में, प्रोफाइल। और ये दूसरा क्या होगा हमारा, कॉन्टैक्ट। और इसको हम किससे करा रहे हैं, कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट से। इसको कराए सेव। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करके अपने सर्वर पे जाऊँ तो एक ये नैप बार दिख रहा है, जिसको आप अगर होम पेज पे जाओ तो होम पेज पे गए, प्रोफाइल पे जाओ तो प्रोफाइल पे गए, कॉन्टैक्ट पे जाओ तो कॉन्टैक्ट पे गए। लेकिन ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है नैप बार के साथ, तीनों लिंक्स जो अटैच्ड हैं वो कांस्टेंट रह रहे हैं। ये क्या चीज़ है, ये है राउटर, और इसके अंदर जो चीज़ें चेंज हो रही है ये है राउट्स। ठीक है, इससे हमारा पूरा क्लियर हो गया राउट और राउट्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम एक ही पेज में सबको ना डालें, हम नैप बार के लिए अलग बनाएं, तो मान लो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप सीधा जाओ अपने SRC फोल्डर में। अब देखो इसका डायरेक्टरी आपका यहाँ पे चेंज रहेगा, इसका आपका नैप बार के अंदर नहीं रहेगा, इसका अंदर आपका ये रहेगा नैप बार SRC के अंदर। ठीक है, और वो क्यों, वो तो पता ही है, क्योंकि ये राउट्स का काम, ये राउटर है अपना। तो इसके अंदर हम करेंगे एक्सपोर्ट, जो चीज़ें हम लोग पहले से करते आए हैं इसमें भी, और सेम चीज़ें यहाँ पर करेंगे। और इसको करें कॉपी, और अपने नैप बार वाले पेज पर गए, लेकर सीधा ऐसे, और यहाँ पर कर देते हैं अपना नैप बार। नैप बार छोड़ो, इसको कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट एज अ नेम नैप बार। और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ला के रख सकते हैं, जो इसके अंदर हमने पहले ही बना रखा है। ये चीज़ें यहाँ से उठाई और अपने नैप बार के अंदर गए, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और एक चीज़, अब जब यहाँ पे लिंक यूज़ कर रहे हैं तो उसको लिंक को ऊपर डिफाइन भी करना पड़ेगा कि हाँ हम कहाँ से लिंक ला रहे हैं, क्योंकि ये तो अलग राउट हो गया, अलग पेज हो गया ना। इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम, इसका नाम है रिएक्ट राउटर डोम। तो ये यहाँ से ला रहे हैं हम लिंक, इसको बता दिए। ठीक है, और ये अपना app.js फाइल है, और यहाँ पे करते हैं लिंक को एलिमिनेट, क्योंकि अब यहाँ पे लिंक को यूज़ नहीं कर रहे। तो ये हमें एरर बताना हटा दिया है, अब नहीं दे रहा एरर। इसको करते हैं सेटअप प्रॉपर, और अपना अब नैप बार पेज खोले, यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा नैप बार सेट हो चुका है, और हम एज अ कंपोनेंट वहाँ पे इंपोर्ट करा चुके हैं। करें रिफ्रेश, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, देखते हैं एक बार। नैप बार यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है, और इस तरीके से हम app.js फाइल में यहाँ इसको कंपोनेंट बना के सेव भी तो कराना होगा, ताकि हम वहाँ से उसको एक्सेस कर सकें। अब जो ये हमारा बन चुका है, तो यहाँ इसको इंपोर्ट भी कराना होगा। इंपोर्ट नैप बार फ्रॉम उसका जो भी डायरेक्टरी है, इसका डायरेक्टरी अब आपका क्या है, ये आपके डायरेक्ट सोर्स फोल्डर के अंदर है, SRC फोल्डर के अंदर। तो इसका डायरेक्टरी होगा डॉट स्लैश नैप बार। इसमें कुछ नहीं सोचने की बात है, डायरेक्टरी तो ऐसे ही करते करते समझ में आ जाता है। तो ये देखो आपका अब शो हो रहा है, होम पेज पे गए तो होम, फाइल पे प्रोफाइल, और कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट। अब देखो ये अलग डायरेक्टरी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब आगे अगर आपने सीखा हुआ है तो आपने टेलविंड CSS पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि सेम डायरेक्टरी में आप सेम ही चीज़, जैसे आप नैप बार में गए तो उसका डिज़ाइन भी आप यहीं पे डिफाइन कर देते हो, आपको अलग फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं होती कि इसके लिए अलग CSS फाइल बनाए। अब देखो, अब जो वो काम होता है वो थोड़ा सा होता है कि हाँ थोड़ा कोड को रीडेबल बनाएं, तो उसके लिए अलग अलग अगर राउट बना दे तो उसको समझने में भी आसानी होगा। और अलग अलग राउट है तो एक लॉन्ग सा पेज जो है जिसके अंदर हज़ारों लाइंस के कोड लिखे हैं, वैसा चीज़ें नहीं प्रॉब्लम देख क्रिएट करता है, तो वो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं इससे। ठीक है, तो वो चीज़ों को भी आसान बना दिया, अंडरस्टैंड करने में भी आसान हो गया, कोई और तीसरा बंदा पढ़ रहा है तो उसको भी आसानी हो गया पढ़ने में। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग राउट्स डिफाइन करते हैं अलग अलग कंपोनेंट बना के। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा रिएक्ट राउटर डोम में। अगर
इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से और भी अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। ये तो था सिंपल कि होता क्या है, इसको हम लोग एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसमें हम लोग इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। ये तो था कि बेसिक इंट्रो, अगर किसी को नहीं आता है तो वो समझ लो यहाँ पर। तो अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए टेक केयर।